ये है छत्रपति संभाजी महाराज। इनसे जब औरंगजेब ने इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा तब इन्होंने सांप मना कर दिया। तब औरंगजेब क्रोध से आग बबूला हो गया और उन्होंने संभाजी महाराज के नाखून उखड़वा दिए। आंखों में 40 दिनों तक मिर्चियां डलवाता रहा। जलती हुई सलाखों से उनकी आंखें निकाल दी, पैर की उंगलियां कटवा दी, हाथ कटवा दी, बाल उधेड़ दिए गए। इतना टॉर्चर करने के बावजूद भी उनका फैसला नहीं बदला। उनका कहना था कि संभाजी 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, पर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। तब हार मानकर औरंगजेब ने कहा कि हे संभाजी महाराज, अगर मेरा एक भी बेटा आपके जैसा होता तो मैं पूरे देश को मुगल सल्तनत बना देता। आखिर संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके बेटे का क्या हुआ? संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके बेटे शाहू महाराज को मुगलों ने कैद कर लिया। औरंगजेब ने उन्हें 17 साल तक बंदी रखा, लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह ने शाहू महाराज को रिहा कर दिया ताकि मराठों में सत्ता संघर्ष हो। शाहू महाराज जब महाराष्ट्र लौटे तो उनकी चाची ताराबाई पहले से ही कोल्हापुर में सत्ता संभाल रही थी। शाहू ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद से 1708 में ताराबाई की सेना को हराकर सतारा को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने मराठा साम्राज्य को संगठित किया और पेशवा प्रणाली की शुरुआत की, जिससे मराठों का साम्राज्य उत्तर भारत तक फैला। शाहू महाराज ने अपने पिता संभाजी महाराज और दादा छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को आगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की दाढ़ी कोई स्टाइल स्टेटमेंट नहीं थी, वो आइडेंटिटी मार्क थी। हर छत्रपति की दाढ़ी थी। शिवाजी के अलावा संभाजी महाराज की दाढ़ी थी। शिवाजी के पिता शाहजी महाराज की भी दाढ़ी थी। यह उनका रूल था कि जो भी राजा बनेगा वो दाढ़ी रखेगा, क्योंकि दूर से पता चलना चाहिए कि राजा कौन है। और जितने भी शिवाजी महाराज के सेक्रेटरी या डुप्लीकेट थे जो सिक्योरिटी के लिए रहा करते थे, जितने भी प्रधान और सरदार थे, उनकी भी दाढ़ी हुआ करती थी, लेकिन वो सिर्फ मूंछें रखा करते थे। तो ये उनका रूल था कि जो जंगल का राजा होता है वह दाढ़ी रखता है, वह होते थे शेर, और जो प्रधान होता है वह बाघ होते हैं, वह रखते थे सिर्फ मूंछें। और जो शिकार होता है जैसे कि आदिल शाह, औरंगजेब, अफजल खान, वो सिर्फ दाढ़ी रखते थे, मूंछें नहीं रखते थे। तो शेर को दाढ़ी, बाघ को मूंछें और बकरे को सिर्फ दाढ़ी, ये नियम था। कमेंट में जय भवानी जय शिवाजी लिख चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्रपति शिवाजी महाराज के अंतिम वंशज कौन थे और उनकी मृत्यु कैसे हुई? छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों का इतिहास लंबा और जटिल है। शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य में कई शासकों ने शासन किया। यदि हम उनके प्रत्यक्ष वंशजों की बात करें तो अंतिम शासक का नाम छत्रपति शाहू द्वितीय था, जिन्हें शाहू महाराज या राजर्षि शाहू महाराज के नाम से भी जाना जाता है। शाहू महाराज का निधन 6 मई 1922 को हुआ। वे मधुमेह, डायबिटीज सहित अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। आज भी शिवाजी महाराज के वंशज मौजूद हैं, जो सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। वर्तमान में उनकी वंश परंपरा को उदयन राजे भोसले सतारा और शिवेंद्र राजे भोसले महाराष्ट्र के नेता आगे बढ़ा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का वंश भले ही राजनैतिक रूप से समाप्त हो गया हो, लेकिन उनका प्रभाव और विरासत आज भी भारतीय इतिहास और संस्कृति में जीवित है। 1689 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी को धोखे से पकड़ लिया और उनकी आंखों में गर्म लोहे की सलाखें डाल दी गईं, उनकी जीभ काट दी गई और उनके नाखून उखाड़ दिए गए। इन सभी अत्याचारों के बावजूद संभाजी ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया और अपने धर्म पर अडिग रहे। 11 मार्च 1689 को इन अत्याचारों बाद औरंगजेब ने संभाजी की बेरहमी से हत्या कर दी। उनकी कुर्बानी मराठा इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।